नमस्कार दोस्तों। सरकार आपको बिना कंडीशन के 1000 रुपये दे, न कि एक बार बल्कि हर महीने आपको 1000 रुपये दे, ना ही आपको बल्कि देश के प्रत्येक नागरिक को हर महीने 1000 रुपये दे, तो यह सुनकर कैसा लगेगा आपको? आपको लग रहा होगा कि क्या ड्रामा है। लेकिन ये एक इकोनॉमिक पॉलिसी है जिसका नाम है यूनिवर्सल बेसिक इनकम, UBI। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए, बेसिक इनकम एक बेसिक लेवल का इनकम जो सबको दिया जाएगा, वो भी फ्री में। आज की इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि UBI किस तरह से काम करता है, क्या इसके फ़ायदे नुकसान हैं, क्या ये पॉसिबल भी है इम्प्लीमेंट करना। आइए जानते हैं इस वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। पहला सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, सरकार को क्या ज़रूरत पड़ी कि सबको पैसा ऐसे ही फ्री में देना पड़ रहा है? क्या पैसे अब पेड़ पे लगने लगे हैं जो सरकार ऐसा कर रही है? इसका वन ऑफ द मोस्ट रीज़न बताया जा रहा है दोस्तों, ऑटोमेशन और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी की वजह से जो जॉब लॉसेज हो रहे हैं या फ्यूचर में होने वाले हैं। एक्सपर्ट का मानना है कि जॉब लॉसेज इतने ज़्यादा होंगे कि फ्यूचर में हर किसी को जॉब नहीं मिल पाएगी। नौकरी न मिलने की वजह से लोग अपना खर्चा पानी नहीं निकाल पाएंगे, उन लोगों के लिए एक बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफोर्ड कर पाएँ, जैसे कि रहना, खाना पीना, कपड़े, इन सब को वो अफोर्ड कर सकें इस बेसिक इनकम के सहारे। यहाँ पर मैं आपको ऑटोमेशन की वजह से जो जॉब लॉसेज हुए हैं उनके उदाहरण देता हूँ। पहला, कई डेवलप्ड कंट्रीज के सुपरमार्केट में सेल्फ चेकआउट काउंटर आ गए हैं। जब आप सुपरमार्केट में अपना सामान खरीदते थे तो उनको आप काउंटर पे ले जाकर अपना सामान का बार कोड स्कैन करवाते थे, अपने पैसे देते थे और जाते थे। लेकिन अब वहाँ पर आप अपने आप ही काउंटर के ऊपर अपने सामान का बार कोड स्कैन करेंगे और उनको पैसे देकर चले जाएंगे। तो वहाँ पर जो एम्प्लॉय काम करते थे अब उनकी ज़रूरत नहीं रही। नंबर 2, कई कंट्रीज़ में मैकडोनल्ड्स में सेल्फ चेकआउट स्क्रीन्स आ गए हैं। वहाँ पर जाकर आप अपने आप ही अपना ऑर्डर दे सकते हैं और अपना सामान ले सकते हैं। वहाँ पर अब यहाँ पर जो ऑर्डर लेने के लिए आपके पास आते थे उनके जॉब लॉसेज हो गए। नंबर 3, रोबोट वैक्यूम क्लीनर। जब भी आप किसी कंपनी में या कहीं बाहर आपको सफाई कर्मचारी की ज़रूरत होती थी, वहाँ पर अब रोबोट वैक्यूम क्लीनर आ गए हैं जिनसे इन सफाई कर्मचारियों का भी जॉब लॉस हुआ है। नंबर 4, सेल्फ ड्राइविंग कार। अब धीरे धीरे सेल्फ ड्राइविंग कार का क्रेज बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से जो टैक्सी ड्राइवर हैं उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उनके भी जॉब लॉसेज होंगे। हर सेक्टर में देखेंगे धीरे धीरे कहीं ना कहीं जॉब लॉसेज हो रहे हैं और आने वाले फ्यूचर में टेक्नोलॉजी की वजह से ये जॉब लॉसेज और भी ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेंगे। इन सब का लेवल बनाए रखने के लिए UBI की बात की जा रही है, यूनिवर्सल बेसिक इनकम की बात की जा रही है। लेकिन और रिसेंट बात करें, कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे जॉब लॉसेज हमें देखने को मिले हैं। बिजनेस डाउन हो गए हैं, बहुत से लोगों की जॉब चली गई है, जिसकी वजह से अपना जो खर्चा पानी है वो लोग नहीं निकाल पा रहे हैं। और इसी की वजह से UBI के आइडिया को और भी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड करके कंसीडर किया जा रहा है। मानो जैसे कि स्पेन ने कह दिया है कि UBI की स्कीम को वो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। 462 यूरोज पर मंथ वहाँ के सिटीजन को दिया जाएगा और दुनिया के कई फेमस एंटरप्रेन्योर और लोगों ने इस आइडिया को बहुत बढ़ चढ़ के प्रमोट किया है। वैसे ही एलोन मस्क का मानना है ये जो UBI स्कीम है ये आज नहीं तो कल आएगी ज़रूर। थोड़े दिन पहले USA में प्राइमरी इलेक्शन चल रहे थे, वहाँ पर एक पॉलिटिशियन कैंडिडेट थे एंड्रयू यंग, इनकी पूरी पॉलिटिकल कैंपेन ही UBI पर आधारित थी। इनका प्रॉमिस था कि अगर ये अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं तो ये प्रत्येक अमेरिकन सिटीजन को $1000 पर मंथ देंगे। अब पॉजिटिव ऑफ UBI, जो UBI के सपोर्ट में है उन लोगों का कहना है कि यहाँ इक्वलिटी देखने को मिलेगी और जो पॉवर्टी है वो ख़त्म हो जाएगी। पॉवर्टी यानी कि भीख मांगना, जो लोग भीख मांगते हैं, अगर एक बेसिक इनकम प्रत्येक व्यक्ति को दिया जाएगा तो वहाँ पर वह अपना जो खर्चा है वो निकाल पाएगा आराम से, तो उसे भीख मांगने की ज़रूरत ही नहीं होगी। तो यहाँ पर पॉवर्टी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। नंबर 2, जहाँ कम सैलरी में लोग पूरा दिन काम करते हैं तो उनको एक बेसिक इनकम देने के बाद वह उस जॉब को छोड़ सकते हैं और वो जो पैसे हैं अपने वो जो बेसिक इनकम का पैसा है वो अपने हॉबीज़ के ऊपर या फिर अपने हेल्थ के ऊपर
ये कह लीजिए कि ओवरऑल हैप्पीनेस इंक्रीज होगी, जिससे जो सोसाइटी है वो और ज़्यादा मोटिवेट होगी। ये एक एजम्पशन है, ये इसलिए क्योंकि इसको लार्ज स्केल पर अभी टेस्ट नहीं किया गया है। ये एक पॉजिटिव एजम्पशंस बताई जा रही है कि इससे ऐसा हो सकता है कि इनके जो मोटिवेशन लेवल है वो इंक्रीज होगा, इनके हेल्थ में सुधार होगा, जो भी है उनके ऊपर अपना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे, उनको इंक्रीज करेंगे। इसलिए यहाँ पर ये बोला गया है कि ये एक पॉजिटिव एजम्पशंस है, इसका कुछ लार्ज स्केल के ऊपर टेस्ट नहीं किया गया है अभी तक। नंबर 3, यूपीआई का पॉजिटिव पॉइंट ये भी निकल के आता है, अगर सभी व्यक्तियों को एक बेसिक इनकम दिया जाएगा तो वह अपना जो क्वालिटी टाइम है, जो अपना टाइम है वो फैमिली के साथ ज़्यादा स्पेंड करेंगे। इससे जो लोग फुल टाइम जॉब करते थे, अब बेसिक इनकम मिलने की वजह से वो अपना पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, फुल टाइम जॉब करने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो लोग आगे पढ़ना चाहते हैं हायर एजुकेशन कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, तो अपने वो हायर एजुकेशन कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि उनको जो बेसिक इनकम होता है, जो बेसिक खर्च होता है वो उस बेसिक इनकम से कंप्लीट हो जाता है। जो लोअर क्लासेज में जो बच्चे होते थे उनको अपना गुजारा चलाने के लिए पहले ही लेबर में धकेल दिया जाता था, यानी जिसको हम चाइल्ड लेबर बोलते हैं। अब बेसिक इनकम मिलने की वजह से इस चाइल्ड लेबर है, इससे चाइल्ड लेबर हमें देखने को बहुत कम मिलेगी, क्योंकि जो बेसिक इनकम होती है जिससे अपनी ज़रूरत का सामान उनको लेना होता है उस बेसिक इनकम से पूरा हो जाएगा। इससे क्या है कि जो बच्चे हैं जिनके पढ़ने की उम्र है और इस पढ़ने की उम्र में उसे काम करना पड़ रहा है तो वो बिल्कुल कम हो जाएगा। ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। नंबर 4, ये एक यूनिवर्सल स्कीम है, ये प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी बिना किसी कंडीशन और किसी कागज कार्रवाई के। इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि पैसा कहीं गलत जगह तो नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि जैसे कि पहले जो वेलफेयर स्कीम होती थी उसमें देखना पड़ता था कि जो पैसा है वो सही जगह पर जा पा रहा है या नहीं। लेकिन यूनिवर्सल बेसिक इनकम में ऐसा नहीं है, वहाँ पर सब लोगों को बिना किसी कागज़ कार्रवाई और बिना किसी कंडीशन के सबको पैसे इक्वल दिए जा रहे हैं। नेगेटिव ऑफ यूपीआई, जो लोग यूपीआई के अगेंस्ट हैं उनका सबसे पहला पॉइंट यही निकल के आता है कि अगर फ्री में ऐसे लोगों को पैसा देंगे तो लोग आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारा देश तरक्की कैसे करेगा। और यहाँ पर मैंने पहला पॉइंट बताया था पॉजिटिव का, कि अगर हम लोगों को फ्री में पैसा देंगे तो लोग मोटिवेट होंगे, अपने हॉबीज़ पर ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे, अपने जो हेल्थ है उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जिससे कि वो बीमार कम होंगे और बीमारी के लिए जो पैसा उनको देना पड़ता था वो कम हो जाएगा। तो इन दोनों में से क्या होने के चांसेस ज़्यादा हैं ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगा। नंबर 2, अगर हम लोगों को फ्री में पैसा देंगे तो इन्फ्लुएंस होगा। इन्फ्लुएंस क्या होता है, जब किसी व्यक्ति को फ्री में पैसा दिया जाता है तो वो अपने पैसे को कहीं ना कहीं वह अपने पैसे को स्पेंड करेंगे। यानी कि जिन लोगों के पास पहले पैसे नहीं होते थे, मार्केट में कम सामान लेकर आते थे, अब उनके पास एक बेसिक इनकम की वजह से उनके पास पैसे आ गए हैं, तो मार्केट में वह बहुत ज़्यादा सामान, जो पहले जितना सामान लेते थे उससे कहीं ज़्यादा सामान लेंगे, जिससे क्या होगी कि मार्केट में सामान की डिमांड है वो इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी। इससे क्या करेंगे, जो बिजनेसमैन है वो अपने जो प्रोडक्ट हैं और ज़्यादा बनाएंगे। एक सप्लाई चेन सिस्टम होता है, वो इनको ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की इजाज़त नहीं देता, इसलिए वो क्या करेंगे, जो उन्होंने प्रोडक्ट बना रखे हैं उन्हीं प्रोडक्ट के जो प्राइजेज हैं वो थोड़े हाई कर देंगे, जिससे क्या होगा, वस्तुएं और ज़्यादा महंगी हो जाएंगी और जो पैसे हैं व्यक्तियों के पास, उन पैसों में वो ज़्यादा पैसे में कम चीज़ हमें मिलेगी। यानी कि ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो पैसा है उससे सामान बहुत कम आएगा। ये कह लीजिए कि हमारे पास पैसा तो हो जाएगा लेकिन उसकी वैल्यू कुछ नहीं रह जाएगी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है। जो हमारे पास पैसे हैं इनसे जो सामान हमें मिल रहा है मार्केट के अंदर वो बहुत कम मिलेगा। इससे क्या होगा कि इससे इन्फ्लुएंस बढ़ेगा। अगर ये एक इन्फ्लुएंस का एक अलग टॉपिक है, अगर आप लोग कहेंगे तो इसके ऊपर मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा कि ये इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है, किस तरह से नहीं होता है, तो इसके लिए आप कमेंट करके मुझे बताएं। तीसरा इसका नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है, अगर हम लोगों को फ्री में पैसे देंगे तो लोग ओवर डिपेंडेंट हो जाएंगे। मान लीजिए कि 10 साल से हम यूपीआई का जो बेसिक पैसा है वो हम लोगों को दे रहे हैं और किसी वजह से ये एकदम हमें बंद करना पड़ गया, पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी।
क्योंकि लोग सेल्फ सस्टेंड हैं ही नहीं, उनको पता ही नहीं कि उनका जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो किस तरह से पूरी होंगी। क्योंकि जो बेसिक इनकम गवर्नमेंट की तरफ से मिल रही थी वो बंद हो चुकी है, जिससे उन लोगों का जो गुजारा है वो नहीं हो पाएगा। इसलिए वो क्या करेंगे, तो लोग अपना गुजारा चलाने के लिए जॉब ढूंढेंगे जो पहले से ही कम है। इससे क्या होगा कि पूरी सोसाइटी और इकोनॉमी पूरी तरह से क्रैश हो जाएगी। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट ये निकल के आता है, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये निकल के आता है कि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। अगर ये पैसा हम लोगों को देने लग जाएंगे तो हमारे स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, हमारे जो सरकारी हॉस्पिटल हैं या और वेलफेयर स्कीम्स हैं, उनको कम करके लोगों को यूबीआई देनी पड़ेगी। तो ये जो नेगेटिव पॉइंट है, ये बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। इसके लिए यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपने नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट दोनों को आपने सुना, आप लोग बताइए कि यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट या पॉजिटिव पॉइंट में से कौन सा पॉइंट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। रियल लाइफ टेस्टिंग ऑफ यूबीआई का जब हमारे एक्चुअल में हमारी लाइफ में जब प्रयोग करके देखा तो इसके क्या रिजल्ट निकल के आए हैं वो हम पहले बताते हैं। फिनलैंड पहली यूरोपियन कंट्री थी यूबीआई टेस्ट करने वाली। जनवरी 2017 से दिसंबर 2018 के बीच 2000 बेरोजगार लोगों को ऐसे रैंडमली चुना गया यूबीआई स्कीम के लिए। इन लोगों को $640 पर मंथ दिए गए बिना किसी कंडीशन के। अभी तक इसके फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं, इस साल के एंड तक इसके फाइनल रिजल्ट आ जाएंगे, लेकिन जो प्राइमरी रिजल्ट है वो हमारे सामने आए हैं। इससे क्या है कि वहाँ के लोगों को जिनको ये $640 बेसिक इनकम के रूप में मिल रहे थे, उन्होंने अपने हेल्थ के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट किया और जिससे उनके हेल्थ में सुधार देखने को मिला, हैप्पीनेस में इंक्रीज हुआ। लेकिन यहाँ पर जॉब में कोई फ़र्क देखने को नहीं मिला, यानी कि यूबीआई देने की वजह से जॉब में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। नंबर 2, रियल टेस्ट हुआ था ओंटारियो कनाडा में। ऐसे ही रैंडमली 4000 बेरोजगार लोगों को यहाँ पर चुना गया। यह स्कीम 2017 में शुरू की गई और यह 3 साल तक चलनी थी, लेकिन जुलाई 2018 में जब इलेक्शन हुए तो यहाँ पर दूसरी सरकार बन के सामने आई और उन्होंने आते ही कह दिया कि ये जो पैसा है ये वेस्ट जा रहा है, इस पैसे का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये सिर्फ एक पैसे की बर्बादी। इन्होंने ये जुलाई 2018 में इस स्कीम को पूरी तरह से बंद कर दिया। इसलिए ये जो 3 साल की स्कीम थी ये जो पूरी हो ही नहीं पाई। लेकिन एक्सपर्ट का मानना है जितने टाइम तक ये जो यूबीआई की स्कीम वहाँ पर लागू थी, वहाँ पर उनके हेल्थ में लगा लीजिए, उनके हैप्पीनेस में इंक्रीज लगा लीजिए, या फिर उनकी और अदर एक्टिविटीज़ हैं उनमें लगा लीजिए, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला था। इससे क्या है कि सरकार के जो हेल्थ केयर का पैसा है वो बचा, क्योंकि वहाँ पर लोगों ने अपने हेल्थ के ऊपर इतना ज़्यादा ध्यान दिया जिससे कि वहाँ पर जो बीमार लोगों की तादाद थी वो बहुत ज़्यादा कम हो गई। ऐसा ही इंडिया में हुआ सिक्किम में। SDF पार्टी थी जिसने 2017 में कहा था कि सिक्किम एक ऐसा राज्य होगा इंडिया का जो यूबीआई प्राप्त करेगा। ये उनका चुनाव प्रॉमिस था, लेकिन मई 2019 में यहाँ पर ये पार्टी हार जाती है और नई पार्टी यहाँ पर बन के सामने आते हैं। इसलिए ये यूबीआई की जो स्कीम है जो सिक्किम में नहीं लागू हो पाई। कुछ हद तक राहुल गांधी की न्याय पॉलिसी है वो इससे मिलती जुलती है। ये नहीं कह सकते कि सेम टू सेम है, क्योंकि जो राहुल गांधी की न्याय पॉलिसी थी वो जो नीचे के 20% गरीब लोग हैं उनको इसमें शामिल किया गया था। इसमें बहुत सारी खामियां थी। खामियां ये थी कि जो बहुत ही ज़्यादा 20% गरीब लोग हैं उन लोगों को स्कीम दी जा रही थी, यहाँ पर फ्रॉड होने के चांसेस थे। और जो नीचे की 20% के जो गरीब व्यक्ति थे वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो 20% की कैटेगरी में जो गरीब व्यक्ति आते हैं उनके साथ ये एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है, क्योंकि 20% वाले को जो पैसे हैं वो मिल रहे हैं, लेकिन 21% की कैटेगरी में आने वाले गरीब लोगों को ये पैसा नहीं मिल रहा, तो उनके साथ एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होती है। लेकिन जो सिक्किम में SDF पार्टी थी वो एक यूनिवर्सल बेस पे थी, यानी कि सबको वहाँ पर पैसा दिया जाना था इक्वली। यूबीआई की बात करें तो यह टेस्ट इंडिया में हुआ था 2010 में मध्य प्रदेश में। यहाँ पर 20 गाँव को चुना गया, जिनमें से 8 गाँव के व्यक्तियों को यूबीआई की स्कीम दी गई और 12 लोगों को स्टैंड पे रखा गया ताकि उनके बीच में टेस्ट किया जा सके, उनके बीच में रिजल्ट निकाला जा सके, दोनों को कंपैरिजन करके कि दोनों गाँव, इन 8 गाँव और बाकी के 12 गाँव में
क्या डिफरेंस देखने को मिला जिससे कि रिजल्ट निकल कर सामने आए। और यकीन मानिए यहाँ पर रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव निकल कर आए थे। रिजल्ट आया था यहाँ पर खाना और हेल्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया, जिससे लोग हेल्थी और स्वस्थ रहे, बीमार कम हुए, जिससे कि हॉस्पिटल में जो उनका पैसा जाता था वो अब नहीं जा रहा था। इन 8 गांव के बच्चों की परफॉर्मेंस 68% से इंक्रीज हुई, तो 12 गांव के बच्चे थे उनकी तुलना में। ज़्यादा टाइम तक बच्चे स्कूल में रहे, जो सेविंग थी वो 3 गुना तक बढ़ गई, और जो बिजनेस 2 गुना तक बढ़ गए। लोगों के पास नए नए बिजनेस आइडियाज़ आने लगे। जो पहले मैंने नेगेटिव पॉइंट बताया था कि अगर लोगों को ऐसे फ्री में भी पैसे देंगे तो वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा आलसी हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, तो इस एक्सपेरिमेंट के आधार पर ये जो नेगेटिव पॉइंट मैंने बताया था ये पूरी तरह से गलत साबित होता है। यहाँ पर लोग मोटिवेट हुए, हेल्थ इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, हैप्पीनेस इंक्रीज देखने को मिला, लिविंग स्टैंडर्ड इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, और ऐसा ही युगांडा के अंदर भी हुआ। अब इस वीडियो का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है कि यहाँ पर जो पैसा लगेगा वो कितना लगेगा, और ये इतना सारा पैसा जो यूबीआई स्कीम में लगेगा ये पैसा आएगा कहाँ से। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो पैसा लगेगा ये कितना लगेगा। सीधी सी बात है, जितने भी व्यक्ति हैं उनको मल्टीपल कर दीजिए जितने पैसे उनको 1 साल में दे रहे हैं, तो टोटल अमाउंट निकल के आ जाएगा कि यहाँ पर कितना पैसा लग रहा है। एक्चुअल में वो पैसा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि बेसिक इनकम दी जाएगी वो प्रत्येक व्यक्ति को दी जाएगी। तो यहाँ पर गरीब व्यक्ति भी है, और मिडिल क्लास व्यक्ति भी है, और रिच क्लास व्यक्ति भी है। तो क्या होगा कि जो रिच क्लास व्यक्ति है उनको जो पैसा यूबीआई के द्वारा दिया जाएगा वो उनसे वापस टैक्स के माध्यम से वापस आ जाएगा। ऐसा ही अपर मिडिल क्लास में और मिडिल क्लास में भी होगा। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं ये जो यूबीआई का पैसा है इसका जो सबसे ज़्यादा बेनिफिट है वो गरीब व्यक्ति को ही ज़्यादा मिलेगा। अगर इसका बेनिफिट गरीब व्यक्ति को ज़्यादा मिल रहा है तो हम कुछ हद तक ये कह सकते हैं कि जो मिडिल क्लास और रिच क्लास के पास जो यूबीआई के थ्रू पैसा जा रहा है वो टैक्स के माध्यम से वापस आ भी रहा है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जो हमारे सामने पहले अमाउंट निकल के आई थी कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको मल्टीपल कीजिए, जितना उनको पैसा दे रहा है उससे काफ़ी हद तक कम आएगी। दूसरा इसमें था कि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से। यहाँ पर एंड्रयू यंग जैसे लोग आर्ग्यू करते हैं कि अमीर लोगों पर और ज़्यादा टैक्सेज लगा दिए जाएंगे और कई वेलफेयर स्कीम कम कर दी जाएंगी, कहीं और का पैसा निकाल कर इस यूबीआई के अंदर जो लोगों को दिया जा रहा है उसमें ऐड किया जाएगा। एट प्रेजेंट कई सारी कंट्रीज़ में इसके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। इसके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो अभी तक नहीं निकल के आए हैं। यहाँ पर मैं अपनी राय देना चाहूँ तो वो ये है कि ये जो यूबीआई की स्कीम के जो फाइनल रिजल्ट जब तक नहीं आ जाते हैं तब तक इनके ऊपर हम फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकते। इसके लिए हमें थोड़े दिन तक वेट और करना पड़ेगा ताकि इसके जो फाइनल रिजल्ट हैं वो हमारे सामने निकल कर आएँ, ताकि हम देख सकें कि इसके हमारे लिए फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।